शांति। परमात्मा क्या कहते हैं? तीसरा विश्व युद्ध दोष किसका? आज मानव जीवन में सामान्यतः कोई भी दोष अपने ऊपर नहीं लेता, दूसरे को ही दोष देता है। परंतु आज हम परमात्म डायरेक्शन पर समझने का प्रयास करेंगे, आखिर किसका दोष है। और जब कोई दूसरा दोष देने लायक नहीं दिखाई देता तो हम परमात्मा को ही दोष दे देते हैं। ये परमात्मा का ही कसूर है। परमात्मा ने ऐसी दुनिया बनाई है। तो आज के हम इस विषय में बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि परमात्म डायरेक्शन के अनुसार आखिर दोष किसका है। तीसरा विश्व युद्ध दोष किसी का है या अज्ञान का है? किसी का, किसको दे? ट्रंप को दें, नेतन्याहू को दें, ईरान के खुमैनी जी को दे, किसको दोष दे? या अज्ञान का दोष? क्योंकि ज्ञानी गलती नहीं करेगा, अज्ञानी गलती कर सकता है। परमात्मा का सच्चा रहस्य आज हम वो ट्रुथ समझेंगे जो दुनिया वाले नहीं सुनते, नहीं जानते। क्योंकि परमात्मा क्या कहते हैं इसके बारे में डिस्क्लेमर है, ये वीडियो किसी भी देश, धर्म, नेता या व्यक्ति के आलोचना व समर्थन के उद्देश्य से नहीं है। इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विश्व की वर्तमान परिस्थितियों को समझाना है। जैसा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय ज्ञान मुरली में बताया गया है, दर्शकों से निवेदन है कि इसे खुले मन से आत्मचिंतन के रूप से देखें। तीसरा विश्व युद्ध दोष किसका या अज्ञान का? नंबर 1, डर या समझ। आज पूरी दुनिया एक डर के माहौल में जी रही है। सभी को लग रहा है कि अब अंत आ गया, फिर भी कहीं ना कहीं से आश लगा के बैठे हैं, पर तो डर तो है ही। क्या होगा? चारों तरफ दुनिया के सीन कितना भयावह दिखाई दे रहे हैं। ये युद्ध रुकेगा कि नहीं रुकेगा? परमाणु युद्ध चला तो क्या होगा? डर या समझ। हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ही चर्चा कर रहा है। इसलिए हम वो चर्चा नहीं कर रहे कि वो क्या कर रहे हैं। हम उस सत्य को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर परमात्मा क्या चाहता है, परमात्मा क्या कहते हैं, उनकी क्या इच्छा है। उस सच्चाई को हम समझने के लिए आज ये चर्चा करेंगे। क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है? क्या लगता है आपको? कौन बोलेंगे? क्या लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है? हाँ भाई साहब, शुरू हो गया है। लगता है कि शुरू हो गया है।
क्या अब दुनिया का अंत होगा? क्या ये अंत है या अभी टाइम लगेगा? अंत है भाई जी। अंत है। हर एक का अपना अपना मत है। आप सभी भी श्रोता सभी सुन रहे हैं, सभी अपना अपना कमेंट दे सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं जैसा भी आपको लगे, क्योंकि परम पिता परमात्मा का है। ब्रह्मा कुमारी का ये वीडियो हम के आधार पर चर्चा सुन रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप कम से कम ओम शांति तो एक बार जरूर लिखें, और आप जो भी विचार हो वो भी साथ में लिखेंगे तो हम उसको अभी चर्चा में ले सकेंगे। लेकिन आज हम एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। भाई जी, हाँ जी। अभी हम सब तो कह रहे हैं कि अंत है, ये तीसरा विश्व युद्ध है, लेकिन सब लोग तो नहीं मान रहे हैं इसे, कह रहे हैं शांति हो नहीं, जाएगी, नहीं वो जो तीसरा विश्व देखिए युद्ध। हमें मानने से हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। हम कोई किसी को एंड बताने वाले भी नहीं है। हम कौन है कि इस ड्रामा को या इस संसार को अंत कहें? हमारी समझ के मुताबिक तो कभी संसार का अंत होता ही नहीं। ये सृष्टि तो अनादि काल से चलती आ रही है, चलती रहेगी, परिवर्तन होता रहता है, पतित से पावन, पावन से पतित बनती है। लेकिन आज हम एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। सवाल, क्या ये सिर्फ युद्ध है या ये मानव अज्ञान का परिणाम है? क्या ये सिर्फ युद्ध है? क्यों किया? कोई भी अपने आप में बता नहीं सकता कि मैंने क्यों युद्ध किया। ये जितने भी युद्ध हमें दिखाई दे रहे हैं, ये अज्ञानता के कारण हो रहे। उन्हें ये मालूम हो जाए कि हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के संतान हैं, तो हम किसको मारे? क्यों मारे? किस लिए मारे? युद्ध किस लिए करे? समस्या की जड़ है दोष ढूंढना। आज हमें समस्या की जड़ को ढूंढना है कि आखिर दोष किसका है, क्यों युद्ध हुआ। आज हर कोई कह रहा है, हर एक की अपनी राजनीति है। कोई कहता है अमेरिका दोषी है, ट्रंप का दोष है, कोई कहता है इजराइल दोषी है, कोई कहता है ईरान का दोष है, कोई किसी और को तो कोई किसी और को भी दोष लगा रहे हैं जो दिखाई भी नहीं दे रहे। लेकिन क्या सच में कोई एक दोषी है या सब दोषी हैं? भाई जी, कोई भी दोषी नहीं है, हर एक्टर निर्दोष है। उदाहरण के लिए, अगर एक परिवार में झगड़ा होता है, एक परिवार में अगर झगड़ा होता है, किसका दोष होता है? पत्नी कहती है, पति कहता है पत्नी की दो गलती है, तो पत्नी कहती है पति गलत है। कोई अपना दोष मानता है? लेकिन असल में समस्या क्या होती है, उसमें तीन बातें काम कर रही होती है। परमात्मा समझाते बच्चे, उसमें तीन बातें काम करती हैं। एक अहंकार, दूसरा गलतफहमी और तीसरा अज्ञान।
अहंकार, गलतफहमी और अज्ञान। यही आज विश्व स्तर पर हो रहा है। आज दुनिया में इतने परमात्मा हो गए, इतने ज्ञान देने वाले हो गए, मैं आज देख रहा था सवेरे कि इब्राहिम को ही मानते हैं ट्रंप, इब्राहिम को ही मानते हैं अपना नेतन्याहू, अब्राहम को ही मानते हैं खमीनी। कितनी कमाल की बात है कि एक से निकलने वाले तीनों अलग अलग धर्म वाले हो गए, तीन धर्म अलग हो गए। इब्राहिम से निकले और तीनों अलग अलग हो गए, और अलग अलग ऐसे हो गए कि एक दूसरे के दुश्मन हो। क्यों बने एक दूसरे के दुश्मन? तीनों बातें हमें बहुत ध्यान से समझनी है। परमात्मा कहते अहंकार। अब जो ज्यादा शक्तिशाली होता है उसे अपनी शक्ति का अहंकार होता है। और सामने वाले को ना जानना, पहचान पाना, यह गलत फहमी का शिकार होता है। और अज्ञान तो है ही। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समझ में ही नहीं आता उसको, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान नहीं। अज्ञान का सबसे पहली बात आती है, वरना मालूम हो कि हम एक ही भगवान के बच्चे हैं, गाते हैं, सुनते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि एक बाप कौन है हमारा। भाई भाई तो तब हो जब हमें यह मालूम पड़े कि हमारा एक बाप है। परमात्मा का ज्ञान हमें क्या समझाता है? परमात्मा आकर हमें समझाते अज्ञान ही असली दुश्मन है। और ज्ञान क्या है? जो परमात्मा से मिलता है। ये सारी दुनिया 10 जनवरी 2023 की मुरली में परमपिता परमात्मा ने समझाया, बच्चे ये सारी दुनिया अज्ञान के कारण दुखी। जब ज्ञान आता है तब शांति और सुख आता है। अब ज्ञान कौन देगा? एक परमात्मा। परमात्मा के सिवाय तो कोई सत्य ज्ञान दे नहीं सकता। अब परमात्मा आकर वो सत्य ज्ञान दे रहे हैं। जब कोई उसे ले तो वो अपने आप को इस दुख से निकाल सकता। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखेंगे। जब इंसान को सच्चाई नहीं पता होती तो वह डर, असुरक्षा और गलत निर्णय लेता है। तब वह डर, असुरक्षा और गलत निर्णय लेता है। समझो तो गलत निर्णय नहीं लेगा। यही युद्ध का कारण बनता है। उदाहरण, एक बच्चा अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेता है, डर जाता है, चिल्लाता है, लेकिन जब लाइट जलती है, सच्चाई सामने आती है तो डर खत्म हो जाता है। दुनिया आज अंधेरे में है, अज्ञान अंधेरे की नींद में सोई हुई है। और ईश्वरीय ज्ञान जो है ना, वो एक लाइट। क्या नेता दोषी हैं?
आज लोग पूछते हैं क्या ट्रंप दोषी है, क्या नेतन्याहू दोषी है, क्या खामेनी दोषी है? लेकिन मुरली क्या कहती है, परमात्मा क्या कहते हैं? राजा और प्रजा दोनों अपने अपने कर्मों के अनुसार पार्ट बजाते। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि वर्ल्ड एक ड्रामा है, उसमें राजा हो या प्रजा हो, गरीब हो या अमीर हो, इस धर्म का हो या उस धर्म का हो, परमात्मा के सामने ये कोई दीवारें नहीं है। परमात्मा के सामने ये कोई दीवारें नहीं है। हर एक आत्मा, आज वो प्रजा है, कल वो राजा थी। आज वो अमीर है, कल वो गरीब था। वो अमीर या गरीब जो बना, वो अपने कर्मों के हिसाब से बना। और हर आत्मा में उसका पार्ट निश्चित है और वो अपना पार्ट एक्यूरेट बजाती है, वो एक्टर है। हर आत्मा क्या है? एक्टर है। जैसे फिल्म में विलेन भी होता है, हीरो भी होता है, छोटे पार्टधारी भी होते हैं, बड़े पार्टधारी भी होते हैं। परंतु जब वो पार्ट बजा रहे होते हैं तो लगता है कि ये आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अमीर है, ये गरीब है। परंतु जब वो रोल नहीं कर रहे होते तब वो सारे बराबर होते। सभी मिलकर रहते हैं, मिलकर खाते हैं। हीरो और विलियन भी दोनों मिलकर के खाते हैं, मिलते हैं, रहते हैं। कोई उनके अंदर नफरत नहीं होती। ये तो रोल है। ये संसार के अंदर सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब हीरो यदि, विलियन यदि ये सोचे कि मैं विलेन की तरह नहीं, मैं तो हीरो की तरह रोल करूं, तो डायरेक्टर उसे क्या कहेगा? शाबाश, वेल डन। कहेगा तुझे जो रोल दिया है तुम वो रोल करो ना, तुम्हें जैसे बोलना है वैसे बोलना है ना, वो करना है जो तुम्हें कहा गया है, तभी वेल डन मिलेगा। क्या वे सच में दोषी है या वो स्क्रिप्ट का पार्ट निभा रहा है? भी जो उसकी स्क्रिप्ट है, जो उसको रोल दिया है, वो अपने रोल का पार्ट निभा रहा है ना, उसका तो कोई दोष नहीं है। इसी तरह नेता भी एक एक्टर है। संसार की हर आत्मा एक एक्टर है और हर एक आत्मा को इसमें नाटक में पार्ट बजाने का रोल दिया हुआ है। वो किसी ने रोल दिया नहीं है, हम कहते दिया हुआ है। वो रोल भी परमपिता परमात्मा समझाते आपने अपने कर्मों की कलम से लिखा है। आपने खुद अपने कर्मों के आधार से अपना रोल लिखा है। ये ड्रामा आप सब ने मिलकर बनाया है।
लेकिन एक्टर को कौन बनाता है? हर आत्मा एक्टर अपने आप को, अपने पार्ट को अपने कर्मों के हिसाब से निश्चित करती। जो कर्म हम एक बार कर लेते हैं, बार बार उसी कर्म को करते हैं, वो संस्कार बन जाते, आदत बन जाती, आदतें बनती और बदलती रहती हैं ड्रामा अनुसार, पार्ट के अनुसार। राजा और प्रजा का संबंध, जैसा समाज होता है वैसा नेता बनता है। अगर समाज में क्रोध है तो नेता कहीं बाहर से तो आता नहीं है, वो तो उसी समाज से आता है। नेता भी अग्रेसिव होगा। अगर समाज में शांति है तो नेता भी शांत होगा। इसलिए मुरली कहती है, मुरली 18 जुलाई 2021, जैसी प्रजा वैसा राजा, जैसी प्रजा वैसा राजा। निर्दोष लोग क्यों दुखी? उन्होंने क्या कसूर किया? हमें दिखाई दे रहा है कि वो निर्दोष बच्चियां, वो निर्दोष लोग जिनका युद्ध से कोई वास्ता नहीं, यहां तक कि सारे संसार के अंदर जो तेल की समस्या खड़ी कर दी, जो किसी दूसरे देश में रहते हैं, उन्हें इस समय कितना संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन निर्दोष लोगों को क्यों दुख? सबसे बड़ा सवाल, छोटी छोटी बच्चियां, एक स्कूल, क्यों मार गए सारे से? उनका क्या कसूर? निर्दोष लोग क्यों पीड़ित होते हैं? परमात्मा क्या कर रहा है? परमात्मा क्या कहता है? आज हम इसे बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। मुरली है 12 फरवरी 2020 की। परमात्मा कहते, हर आत्मा अपने कर्मों का हिसाब लेकर आती। हर एक आत्मा अपने कर्मों का हिसाब लेकर आती है। सरल उदाहरण, बैंक में आपने पहले पैसे जमा किए, बाद में निकालते हैं, वैसे ही कर्मों का खाता चलता है। ये समझना कठिन है, लेकिन यही न्याय का सच्चा नियम। सारी संसार की आत्माएं इस बात को स्वीकार करती हैं कि परमात्मा के घर न्याय होता। परमात्मा के घर कभी अन्याय नहीं होता। आज इस गहराई को, इस सीक्रेट को, इस रहस्य को समझना है कि परमात्मा ये न्याय करते कैसे। इस संसार में आत्मा
जब भी आती है, आने का समय सबका अपना अपना है, मेरिट के हिसाब से आती है। सबसे पहले सत्व प्रधान आत्मा इस संसार में आती है। सबसे पहले सत्व प्रधान आत्मा इस संसार में आती है। 100% प्योर आत्मा आती है। ये संसार का चक्र हूबहू चलता रहता है। इस चक्र में आने का नियम है मेरिट के अनुसार आना। ये संसार लगातार अनादिकाल से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना है कि ये संसार अनादिकाल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। ये सृष्टि चक्र सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र कभी रुकता नहीं। जैसे रात के बाद दिन आ जाता है, दिन के बाद रात आ जाती है, ऐसे संसार अनादि काल से चल रहा है, चलता रहेगा। तो हमारा कर्मों का हिसाब कैसे होता है, इसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। हर आत्मा का इस ड्रामा में पार्ट कार्मिक अकाउंट के हिसाब से बनता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि आपके घर इस बच्चे ने जन्म क्यों लिया? आपकी शादी इसके साथ क्यों हुई? ये आपका पड़ोसी क्यों बना? आपको ये मिला क्यों? इसके साथ आपका रिश्ता नहीं, ये अजनबी आपसे मिला क्यों? बाकी सारे अजनबी दुनिया चलती रहती है, परंतु ये रुक करके आपसे क्यों मिला? यहां तक के छोटे से एक्शन पर ध्यान देंगे। इसने देखा क्यों? इसने मुझे सिर्फ देखा क्यों? इसके लिए बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये है कर्मों का हिसाब किताब। ये है कर्मों का हिसाब किताब। आप ये मॉडल देख रहे हैं सामने, क्रिया की प्रतिक्रिया। एक आत्मा ने आकर हिट किया, दूसरी आत्मा उसे हिट करेगी, तभी कार्मिक अकाउंट बराबर होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती है। तो आज फार्मूला याद कर लेना है। मैंने जिस आत्मा को सुख दिया है, इस संसार में आने के बाद मैंने जिस आत्मा को सुख दिया है, वो आत्मा इस संसार से जाने से पहले मुझे सुख रिटर्न करके जाएगी। मैं भी नहीं जा सकता घर, जब तक मैं वो सुख वापस नहीं ले लूं,
वो भी नहीं जा सकता घर जब तक वो सुख मुझे वापस ना कर दे। चाहे कितने जन्म उसको लेने पड़े, चाहे कितने जन्म मुझे लेने पड़े। घर जाने से पहले जिस आत्मा ने जिसे सुख दे दिया है वो सुख लेना ही लेना है, उसने देना ही देना है, तभी इस संसार से उसको मुक्ति मिलेगी। दोनों को मुक्ति, दोनों को मुक्ति एक साथ मिलेगी, क्योंकि दोनों का हिसाब किताब एक ही साथ बराबर होगा। एक ने लेना है और दूसरे ने देना, और लेना और देना बराबर किए बिना कोई भी आत्मा घर वापस नहीं जा सकती। ठीक इसी प्रकार से मैंने किसी को दुख दिया हुआ है, जब वो आत्मा मुझे दुख वापस कर देगी तभी हम दोनों आत्माएं घर जाएंगी। मुझे भी दुख लेने के लिए इस संसार में रहना पड़ेगा और उसे भी इस संसार में रहना पड़ेगा दुख देने के लिए। लिया कभी हो दिया कभी हो, परंतु घर जाने से पहले बराबर करना है। यहां ब्याज नहीं लगता, यहां कटौती नहीं लगती। परमात्मा ने बहुत सिंपल सी बात समझाई। परमात्मा के न्याय का आधार है कि हर आत्मा जो भी जिस आत्मा को वो देती है उसी आत्मा से वो रिटर्न लेना है, चाहे सुख हो चाहे दुख। यहां एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है, जिसके कारण हम परमात्मा को दोष देते हैं। परमात्मा कहते बच्चे, मैं किसी भी दो आत्माओं के कार्मिक अकाउंट के बीच में नहीं आता। मैं दोनों आत्माओं के कार्मिक अकाउंट के बीच में नहीं आता, किसी भी आत्मा के। किसी के साथ जो भी कार्मिक अकाउंट है वो खुद बराबर करे। दुख दिया है तो दुख लेना पड़ेगा। मैं किसी को बचा नहीं सकता, वो दुख तो लेना पड़ेगा। मैं कोई रिश्वत नहीं लेता। मेरे लिए कोई जागरण करने की, पूजा करने की, पाठ करने की, किसी भी प्रकार का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आपने दुख दिया है, जितना दुख दिया है उतना दुख उसी आत्मा से लेना पड़ेगा, चाहे इस जन्म लो चाहे अगले जन्म लो, किसी भी जन्म में लो। जिसको आपने सुना होगा, कहते हैं कि इस जन्म में तो मैंने किसी को दुख नहीं दिया। हो सकता है किसी जन्म में किसी को दुख दिया होगा जो आज मुझे ये दुख मिल रहे। तो जब परमात्मा की ये बात समझ में आ जाती है कि मुझे दुख क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने दिया था। कितना मिलेगा? जितना दिया था। कम नहीं हो सकता, परमात्मा माफ नहीं कर सकता। परमात्मा कहते मैं माफ करूं तो मैं तो सबका ही माफ कर दूं। हर आत्मा को अपने कर्म का फल खुद लेना है, तभी तो कार्मिक अकाउंट बराबर होगा, तभी तो सबके साथ न्याय होगा। वो छोटी छोटी बच्चियां, उनके लिए सबके दिल में दुख है
परमात्मा को क्यों दुख नहीं है? क्या कर रहा है परमात्मा? हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है मौत को। आत्मा एक सेकंड पहले शरीर नहीं छोड़ सकती। आत्मा का जितना पार्ट लिखा हुआ है उससे एक सेकंड पहले या एक सेकंड लेट शरीर छोड़े, ऐसा नहीं हो सकता। हमें बहुत बहुत अच्छी तरह समझना है। एक सेकंड भी लेट नहीं हो सकते, पहले नहीं हो सकते, स्लो नहीं हो सकते, फास्ट नहीं हो सकते। उन सब का वही समय था। ये तो एक बहाना था। यहां एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है, मौत अंत नहीं है। मौत कोई अंत नहीं है। जन्म के बाद मौत और मौत के बाद जन्म ऑटोमेटिक है। आज हम एक बहुत गहरा रहस्य आपको बता रहे हैं। परमपिता परमात्मा ने समझाया, बच्चे आत्मा इधर शरीर छोड़े, उसके शरीर छोड़ने से 3 महीने पहले से मां ने गर्भ तैयार कर दिया। वो शरीर बाद में छोड़ेगी आत्मा, पर तो 3 महीने पहले से उसका गर्भ बनना शुरू हो गया है, क्योंकि आत्मा 3रे महीने में गर्भ में भ्रूण में प्रवेश करती। अब उसकी मां ने 3 महीने का गर्भ तैयार कर रखा है, उसका पार्ट यहां से खत्म हो गया है, उसने पार्ट वहां जाकर बजाना है। अब ये बताओ कि वो आत्मा वहां जाएगी कि नहीं जाएगी? ये एक बहाना। ये बहाना कार्मिक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। अब यहां इस परिवार के साथ, इन लोगों के साथ हिसाब किताब बराबर हो गया है। सुख व दुख, लेना व देना बराबर हो गया है। वो यहां नहीं रुक सकता है। अब इसमें कोई बच्ची बची है कि नहीं बची मुझे नहीं मालूम, पर तो बहुत भयानक एक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे अभी प्लान क्रैश हुआ था एक, जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बच गया। और जब रुका, थोड़ा सा देखा, जाके खोली तो देखा मेरी सीट सेफ है, तो तुरंत वो बाहर निकल करके आ गया। कोई भी नहीं बचा बाकी। मौत आई है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। परमात्मा स्वयं आपको 1 सेकंड लेट नहीं कर सकते, और किसी भी आत्मा को 1 सेकंड पहले वहां ले जाए नहीं कर सकते। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हर आत्मा एक एक्यूरेट एक्टर है, एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है। यहां पार्ट खत्म हुआ है
वहां उसका पार्ट शुरू हो गया है। यहां पार्ट खत्म हुआ है और वहां पार्ट शुरू हो गया है। तो समझ सकते हैं एक सेकंड में गर्भ में प्रवेश करना, एक सेकंड में। यहां से आत्मा ने शरीर छोड़ना है और वहां प्रवेश करना। तो अब दोष किसका है? बहाना बनेगा, मौत का कारण कोई बनेगा। परंतु याद रखें, कोई भी कारण किसी को मार नहीं सकता। कोई भी कारण, कोई गोली किसी को नहीं मार सकती। कितने गोलियां लग जाती हैं और वो सारी गोलियां निकाल दी जाती हैं और वो बच जाता है। किसी को एक गोली लगती है, बराबर हो जाता है। गोली मारने के लिए आया है किसी को, परंतु कोई और बीच में आ गया, उसको नहीं मरना था। जिसको मरना था वो बीच में आ गया, कोई और मर गया, क्योंकि मरना उसका था। उसने मरना था तो वो मरेगा। और मौत नहीं आई है तो कोई पॉइजन किसी को नहीं मार सकता, कोई एक्सीडेंट किसी को नहीं मार सकता। कितने भयानक एक्सीडेंट से बच जाते हैं। कोई फांसी का फंदा नहीं बना जो उसको मार सके। कोई ना कोई बीच में आ जाएगा, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बन जाएगी जो वो नहीं मर सकेगी। तो न्याय होता है, दुख और सुख बराबर होता है। जिनको जितना सुख आपने दिया है वो आपको मिल रहा है, न्याय हो रहा है। परमात्मा कहते हैं हर समय न्याय हो रहा है। कोई आपको दुख दे रहा है तो समझो कि न्याय हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको कभी दुख दिया हो। कितना दुख देगा? जितना मैंने दिया था, उससे एक सेकंड फालतू दुख नहीं दे सकता। बहुत अच्छी तरह इस बात को बुद्धि में समझना। कोई भी एक सेकंड फालतू दुख नहीं दे सकता, कम भी नहीं दे सकता। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कार्मिक अकाउंट बराबर हो रहा है, इसलिए परमात्मा के पास सबको न्याय मिलता है। हर समय हम अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहे हैं। एक प्रश्न आ रहा है, पहले किसने किया था? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। उसने तो गलती की ना जिसने पहली बार किया। ये मॉडल हमारे सामने है, इसमें मुझे कोई बताए
कि पहली बार किसने हिट किया था। हो सकता है जिस समय मैं इस मॉडल को आपके सामने लाइव ऑन करूं, उस टाइम आप जिसको देखें वो करता हुआ दिखाई देगा, परंतु ये संसार अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ये कभी शुरू नहीं हुआ कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले। इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा प्रश्न बना हुआ है। वो उस प्रश्न को मैं इसके नीचे लिंक में डाल दूंगा और आप उसको ले सकते हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं अंडा पहले कि मुर्गी पहले, जिसमें परमात्मा ने समझाया है ये संसार अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। जैसे घड़ी के अंदर आप में से कोई बता सकता है कि सतयुग पहले आया था, कि त्रेता पहले आया था, कि द्वापर पहले आया था या कलयुग पहले आया था। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग से पहले द्वापर था, द्वापर से पहले त्रेता युग था, त्रेता किसी युग को पहले कहेंगे, और अंत आगे का लास्ट कौन सा होगा ये भी नहीं बता सकते। ये संसार अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहता है और हू बहू चलता है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। ठीक 5000 साल बाद हू बहू ये चलता है। ये वंडरफुल अद्भुत रहस्य है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे, अब आए हैं और 5000 वर्ष के पश्चात, हर 5000 वर्ष के पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष के पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती। ठीक 5000 साल बाद हर एक्ट उसी प्रकार से रिपीट होता है। अनगिनत बार ये युद्ध हो चुका है जो आप देख रहे हैं, और अनगिनत बार आगे फिर होगा। हमारे लिए संसार में कुछ भी नया नहीं। हर 5000 साल बाद हूबहू चलता रहता है और ये अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। युद्ध बाहर नहीं, पहले अंदर होता है। ये युद्ध कोई बाहर नहीं होता, ये कहां होता है? अंदर होता है। असली युद्ध कहां है? बाहर या अंदर? क्योंकि मैं कुछ भी करने से पहले सोचूंगा ना, बोलने से पहले सोच चलेगा ना, तो अंदर होता है। उदाहरण, जब मन में गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत है, तब हम खुद युद्ध में। दुनिया का युद्ध कलेक्टिव माइंड का रिजल्ट है। सबका जैसे जैसे कार्मिक अकाउंट है, हर एक आत्मा अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से कर रही है। हर एक का एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ संबंध। किसने किसको कब क्लिक करना है, कब किसने किससे सेवा लेनी है, वो उस आत्मा का पार्ट। समाधान, परमात्मा क्या सिखाते हैं? मुरली है 1 अगस्त
2023 अब बच्चों को शांति का दूत बनना, हर आत्मा को शांति सिखानी। क्यों? क्योंकि अब घर जाने का समय आ गया। हर आत्मा को अपना जैसा बनना चाहे बन सकता है, परंतु ड्रामा अनुसार। अब बच्चों को शांति का दूत बनना है। हमने सबको शांति का रास्ता दिखाना है, परंतु याद रखना है हर एक आत्मा उतना समझेगी जितना कल्प पहले भी समझा। क्या करना है? बस मेरे हाथ में मैं हूं। मुझे स्वयं को बदलना, मुझे शांति का अभ्यास करना, मुझे ही आत्मा की पहचान का अनुभवी बनना, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। उदाहरण, अगर एक कमरे में 100 लोग गुस्से में हैं और एक व्यक्ति शांत है, धीरे धीरे उसका प्रभाव उन अशांत आत्माओं पर भी पड़ेगा। धीरे धीरे उसका प्रभाव फैलता है। आप वही व्यक्ति बन सकते, वही एक व्यक्ति बन सकते। आपकी शांति सारे विश्व में शांति लाने के निमित्त बन सकती। वैज्ञानिक प्लस आध्यात्मिक निष्कर्ष। विज्ञान कहता है एनर्जी स्प्रेड्स, और ज्ञान क्या कहता है? अध्यात्म कहता है वाइब्रेशंस फैलते हैं। जैसे आप संकल्प करते हैं, ये वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते। अगर हम शांति फैलाएं, दुनिया बदल सकती है। पावरफुल कंक्लूजन है। तो सवाल ये नहीं कि दोष किसका है, असली सवाल है क्या मैं जागा हुआ हूं? मुझे सत्य मालूम है? अंतिम लाइन इंपैक्टफुल। तीसरा विश्व युद्ध बाहर नहीं, मनुष्य के अंदर। जब अंदर शांति आएगी तो बाहर भी शांति आएगी। दोष किसका? अज्ञान, युद्ध, सच्चाई जो है वो हमें चौंका देती है कि दोष किसी का भी नहीं। परमात्मा का दोष नहीं, क्योंकि परमात्मा का रोल ही नहीं है।
हम अपने पाठ के अनुसार सबको स्वयं को श्रेष्ठ बनाकर सबको सुख देने के लायक बना सकते। अब परमात्मा आकर हम सबको सत्य ज्ञान दे रहे हैं, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अटेंशन दें कि मैं कोई ऐसा कर्म ना करूं जिससे किसी को भी दुख मिले। मैंने दुख दिया तो वो दुख मुझे जरूर देंगे। डर नहीं, चारों तरफ समझ को फैलाओ, ज्ञान को फैलाओ। दोष नहीं देखो, ज्ञान को अपने जीवन में अपनाओ। अगर ये वीडियो आपको सच्चाई के करीब लाया तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।